वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.8 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख। तो अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आपको बताना है कि कितना आयरन यूज होगा टैंक को बनाने के लिए। तो देखो इसको समझिए। स्पेरिकल बॉल है जिसकी इनर रेडियस तो 1 मीटर है, और जो ये थिकनेस है यहाँ पर ये है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें आपको वो वॉल्यूम बताना है आयरन यूज। तो देखो आयरन इसमें कहाँ पर है, ये वाला आयरन है, ये वाला। ठीक है, जो ये आयरन है आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आउटर पूरे में से इनर वाला पार्ट घटा देंगे। ठीक है, आउटर में से ये इनर वाला पार्ट आप घटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। ठीक है, तो देखो इस आपके पास दे रखी है 1 मीटर, और थिकनेस आपको दे रखी है, थिकनेस ऑफ आयरन शीट आपके पास 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपॉन 100 यानी 0.01 मीटर। ठीक है, अब देखो आउटर रेडियस क्या होगी, क्योंकि हमें आउटर माइनस इनर पार्ट करना है। तो आउटर रेडियस आपके पास आएगी, देखो आउटर रेडियस, या अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये आउटर बन जाएगी। तो 1 + 1 सेंटीमीटर यानी 1 + 0.01, तो यह आ जाएगी 1.01 मीटर। ये आपके पास आउटर रेडियस हो गई। इनर रेडियस आपके पास 1 है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। तो देखो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर में से आप इनर का वॉल्यूम घटा देंगे। ठीक है, आउटर माइनस इनर। तो देखो आउटर रेडियस आपकी कितनी थी, 4/3 पाई 1.01 का क्यूब माइनस 4.3 पाई, इनर रेडियस आपकी 1 थी, 1 का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये कॉमन आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 1.01 का क्यूब क्या आएगा 1.0300301 माइनस 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7। इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0.30301। तो आप इसका डेसिमल हटा के लिख देंगे 30301। अपॉन में कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल लगाओगे तो आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, 7 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया दे रखा है और आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखे करते हैं, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया दे रखा है यानी 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। आपको रेडियस नहीं है तो इसको रेडियस को r सपोज कर लेंगे। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 154 इंटू में 7 और 4 और 22 नीचे, 22 से 154 7 पे कैंसिल, तो r स्क्वायर आएगा 49/4। ठीक है, तो यहाँ से
आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49/4 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7 इंटू में आर क्यूब, तो 7/2 इंटू में 7/2। 2 से ये 4 कैंसिल और ये 2 से 11 और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 77 इंटू 7 539/3 यानी कि 79.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट देखो, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक डोम जो है जिसकी बिल्डिंग हेमिस्फेरिकल है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989। ये गलत लिखा है, 498 आएगा, 9 नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। 498.60 इट द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट 20 और ये आएगा 20 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो देखो करते हैं इसको। तो 8th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें दे रखा है, टोटल कॉस्ट है 4989.60 और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है आपकी ₹20। तो देखो आपको बताया गया है कि जो आपका हेमिस्फेरिकल डोम है उसमें आपने जो पेंट करना है वो इनसाइड करना है, यानी आप कहाँ पे पेंट करोगे, कर्व सरफेस एरिया पे, तभी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 4989.60 अपॉन में 20। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखो कर्व सरफेस एरिया आपके पास आ चुका है 249.48 मीटर स्क्वायर। आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना था और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी थी, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो रेडियस निकाले, लेट रेडियस इज इक्वल्स टू आर। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 2 पाई अपॉन में आएगा 249.48। अगर आप इसकी डेसिमल हटाए तो अपॉन में 100 और ये 2 नीचे आ गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो देखो ये 22/7 से इसको कैंसिल करें तो अगर 2 से करोगे तो आएगा 12474 और इसको 22 से जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 567 इंटू 7 आ जाएगा 3969/100, ठीक है। तो आर की वैल्यू आएगी √3969/100। तो देखो 3969 किसका स्क्वायर होता है, 63 का, तो 63 100 होता है 10 का, तो यह आ जाएगा 6.3 मीटर। अब क्या निकाले, वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस देखो 63/10 है तो 63/10 लिख लेते हैं। अब 3 से 63 21 पर और 7 से 3 पर, बाकी अब मल्टीप्लाई करते हैं। 23908/1000 तो यह आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर। देखिए 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड स्पेयर
surface area S are to be melted to form a sphere with surface area S dash. Find the radius R dash of new sphere, ratio of S and S dash. ठीक है, आपको बताया गया है कि आपके पास 27 सॉलिड स्पेयर्स थे इस तरीके से, और इन सब को मिला करके ऐसे 27 थे, आपने एक बड़ा स्पेयर बना दिया। ठीक है, तो जो बड़ा स्पेयर आया उसकी जो रेडियस है ये और इनमें क्या फ़र्क है, आपको मतलब क्या इनका रेशियो होगा और सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनको कंपेयर करना है। तो देखो 7 सॉलिड स्पेयर्स थे। ठीक है, तो इन 27 सॉलिड स्पेयर से हमने एक बड़ा स्पेयर बनाया जी। तो जो छोटे स्पेयर्स थे उनकी रेडियस आर थी और इस बड़े वाले की है आर डैश। तो आपको बताना है कि ये रेडियस और इस रेडियस में जो ये न्यू रेडियस आई है ये इस रेडियस के कंपेयर में क्या है, कितनी है। ठीक है, तो देखो करते हैं 9th क्वेश्चन। तो देखो आपको रेडियस पता है छोटे वाले स्पेयर की आर है, तो देखो इसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ वी, तो इसका क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपली यही आ जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस आर है। अब जो ये बड़ा स्पेयर है इसकी मैं वॉल्यूम लेता हूँ वी डैश, तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब देखो आपको ये पता है कि टोटल 27 सॉलिड स्पेयर्स को मिलाकर ये बना है, तो यानी इसका 27 गुना कर दें तो इस वॉल्यूम के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या होगा वी डैश इज इक्वल्स टू 27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर्स, तो 27 ये देखो 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई में कैंसिल, पाई की वैल्यू भी कैंसिल, आर डैश का क्यूब आ गया 27 आर क्यूब आ गया। देखो अब इसको अगर मैं क्यूब में लिखना चाहूँ 27 होता है 3 का क्यूब और ये आर का क्यूब, तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूँ तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 3r। तो जो न्यू स्पेयर आए उसकी रेडियस क्या है, जो छोटे स्पेयर्स थे उनकी रेडियस का 3 टाइम्स यानी थ्राइस। ठीक है, अब देखो दोनों का सरफेस एरिया कुछ को कंपेयर करना है, तो देखो अगर इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालें तो S यानी सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर तो आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, और जो बड़े वाले का है वो आएगा 4 पाई आर डैश स्क्वेयर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब देखो आर स्क्वेयर तो एज इट इज, आर डैश हमने क्या निकाल लिया 3r, तो 3r का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर अपॉन 3r, सॉरी 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 3 का स्क्वेयर 9r स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल 1/9 यानी कि 1/9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो न्यू सॉलिड्स पे है उसका सरफेस एरिया 9 टाइम्स है पहले वाले सरफेस एरिया के। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। आपको बताना है कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है इस कैप्सूल को फिल करने में, यानी आपको इस कैप्सूल की कैपेसिटी निकालनी है, तभी तो आप बता पाओगे कि इसमें कितनी मेडिसिन आ सकती है। तो देखो को दे रखा है डायमीटर ऑफ स्पेरिकल कैप्सूल है 3.5 mm। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5/2 और डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 35 और 10 5 से कैंसिल कर देंगे 2 7, तो 7/4 mm ये आ गई रेडियस ऑफ कैप्सूल। तो इसमें कितनी आप कैप्सूल आप मेडिसिन फिल कर सकते हो, वो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल। तो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेरिकल कैप्सूल है तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/4, 7/4 को 3 टाइम्स लिख देंगे, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल कर देंगे 4 को, इस 4 से 22 2 और 11 पे कैंसिल, तो आ जाएगा 539/24, डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.46 mm3। तो इतनी कैप्सूल आप इसमें इतनी मेडिसिन आप इस कैप्सूल में भर सकते हैं। ठीक है, अरे चैप्टर कंप्लीट हुआ।
आपको इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस चैनल से जुड़ के रहिए। गुड लक।